निश्चित नहीं होगा। देश के टॉप 10 इकोनॉमी को आपको लेना पड़ेगा। सबके जीडीपी में कितनी गिरावट आई है, कितने परसेंट की गिरावट आई है और उसके कंपैरिजन में भारत की गिरावट कितनी है। इस प्रकार का एक तुलनात्मक स्टडी कर अभ्यास कर ये मंदी की असर को और भारत के परफॉर्मेंस को आप एसेस कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये असेसमेंट लगाने की सही दिशा होगी। ये एक बात। दूसरी बात, इससे कैसे निपटेंगे। जब से भी ग्लोबल शोडाउन की असर शुरू हुई है, देश की वित्त मंत्री ने ढेर सारे सेंटरों पर जाकर उद्योगपतियों से, ट्रेडर्स से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अलग अलग अर्थशास्त्रियों से घंटों तक संवाद किया है जी। इसमें से ढेर सारी चीजें उन्होंने निकाली थी। देश की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, कुछ वित्त विभाग में निर्मला बहन के नेतृत्व में ढेर सारे फैसले हुए हैं और वो फैसले बड़े बड़े 5 ब्लॉक्स के अंदर, 5 विभागों के अंदर हुए हैं। और ईश्वर कृपा ये है कि इस बार खरीफ की बारिश, खरीफ का क्रॉप बहुत अच्छा आने वाला है। देश भर में सार्वत्रिक बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो खरीफ के क्रॉप का अंदाज मेरे हिसाब से 5 से 6 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये नया ब्लड जब अर्थतंत्र के अंदर आएगा और ये सारे कदम जो निर्मला जी ने उठाए हैं, इनकी असर भी धीरे धीरे आने लगेगी। मुझे लगता है काफी हद तक स्थिति में सुधार आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स काटा, उसकी बहुत सराहना हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने उसकी बहुत तारीफ की और मुझे लगता है कि उससे काफी इन्वेस्टमेंट को आने वाले समय में बूस्ट भी मिलेगा। मगर आज प्रॉब्लम जो है डिमांड लेड ग्रोथ की है। आज डिमांड नहीं है, तो क्या आने वाले समय में पर्सनल इनकम टैक्स में भी कोई कटौती हो सकती है? वो तो वित्त मंत्री को तय करना है। बजट आएगा फरवरी में, बताएगी वो, मैं नहीं कह सकता। वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री ने इसको तय करना है। परंतु जो कॉर्पोरेट टैक्स घटाया है वो एक लॉन्ग टर्म स्टेप है। दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भारत को एक लुक्रेटिव डेस्टिनेशन बनाने के लिए लिया हुआ स्टेप है और मैं मानता हूं इससे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मैं एक ग्लोबल सीईओ से कुछ दिनों पहले बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि आज अगर भारत को हम बाहर से अंदर देखें तो एक ही चीज खटकती है और वो ये है कि कंट्री रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि वहां कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी कभी बदल जाती है, कभी, तो ये उनका मत था, तो मैंने सोचा आपके सामने रखूं। मुझे नहीं लगता उन्होंने डिटेल स्टडी किया है। विगत 6 साल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक स्थायित्ववादी अर्थनीति को मोदी जी ने अंजाम दिया है और इस दिशा में देश आगे बढ़ा है। रघुराम राजन जी कहते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म और ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से स्लो हो गई है। क्या आप इस बात को मानेंगे? देखिए, मैं रघुराम राजन की बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, खामखा विवाद मोल लेना नहीं चाहता, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि पॉलिसी बनाने का काम चुने हुए प्रतिनिधियों का है, देश की संसद का है। मैं आपकी बात अच्छी तरह से मानता हूं अमित भाई कि आप जो कह रहे हैं कि जीडीपी का जब हम आकलन करें तो औरों के उससे करना चाहिए, और आज भी भारत शायद औरों के मुकाबले अच्छा ग्रो कर रहा है। भारत की एक जो अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम वो ये है कि आज फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत स्ट्रेन है, बहुत स्ट्रेस है। काफी सारे प्राइवेट बैंक्स जो है लिक्विडेशन की ओर चले गए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी कुछ स्ट्रेस है, कुछ स्कैम पुराने बाहर निकल के आए हैं। इससे सेंटिमेंट भी बिगड़ रहा है और ये दिशा क्लियर नहीं हो रही है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल जिस तरह से यूपीए की सरकार चलेगी, जीडीपी के रेफरेंस में जो फाइनेंस होना चाहिए था इससे कई गुना ज्यादा, शायद सैकड़ों गुना ज्यादा फाइनेंस हुआ जी। स्कैम हुए। कभी ना कभी बैंकों की बैलेंस शीट को हम स्वच्छ करेंगे या नहीं करेंगे, वो स्कैम के बोझ पर ही अपने अर्थतंत्र को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। जब ये प्रक्रिया करती है तो थोड़े शॉक्स जरूर आएंगे, जो आए भी है, मगर सरकार ने इसका डिटेल स्टडी कर इसके लिए उपाय भी किए और धीरे धीरे अब अर्थतंत्र पटरी पर आ जाएगा। जहां तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, 10 साल तक यहां से टेलीफोन पर फाइनेंस हुए, चिट्ठियों पे फाइनेंस हुए, सिफारिशों पे फाइनेंस हुए। तो ये जो हमें लेगेसी मिली है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है और मैं मानता हूं मोदी जी ने 5 साल के अंदर साहसपूर्ण कदम उठाते हुए इसको अच्छे से किया।
तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस है, आप कह रहे हैं कि आप उसको सुलझाएंगे, डिपॉजिटर्स, शेयर होल्डर्स को आप आश्वासन दे रहे हैं कि इस समस्या का समाधान होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेंटिमेंट ड्रैगर है इस वक्त इकोनॉमी में। जरूर होगा। वीर सावरकर की बात अभी चल रही थी, उनको भारत रत्न देने की बात चल रही थी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे रूल्स अभी मालूम नहीं, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा रूल्स वगैरह क्या है, परंतु सावरकर जी के बारे में मेरा अभिप्राय बहुत स्पष्ट है। सावरकर जी जितना राष्ट्रभक्त और सावरकर जी जितना, सावरकर परिवार जितना बलिदान देने वाला